हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पेपर कटिंग यानी कि कागज को काटना और फोल्ड करना, इस पे जो PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है उस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी क्लासेस आपको डेली मिलने वाली है। 8 बजे आप SSC GD का PYQ हम लोग करते हैं 8 बजे। और आज हम लोग स्पेशल चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, पेपर कटिंग यानी कि कागज को काटना। तो दोस्तों, पेपर कटिंग की बात करें तो पेपर कटिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले एक बात आपको याद रखनी है कि मिरर आपको आना चाहिए। अगर मिरर का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो क्लासेस इसमें पड़ी हुई हैं, पहले मिरर का कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो, उसके बाद फिर आप पेपर कटिंग की क्लासेस अटेंड करो, नहीं तो थोड़ा बहुत हो सकता है आपको समस्या हो सकती है। और एक पॉइंट याद रखना है, जैसे मैं बात करूं कि पेपर कटिंग का, तो आप पेपर को पहले फोल्ड करोगे तभी तो पेपर को कट करोगे। और पेपर को हम फोल्ड करते जाएं तो सबसे पहला पेपर कौन सा ओपन होगा? फोल्ड कर लिए तो सबसे पहले ओपन कौन सा होगा? तो भैया जो सबसे लास्ट में पेपर को फोल्ड किए रहोगे सबसे पहले तो वही ओपन होने वाला है, उसके बाद दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, ऐसे। तो इतना पॉइंट हमें याद होना चाहिए। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे एक आ गया अनुसार। यहाँ पे कागज को एक मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति में दिखेगा? यानी कागज एक आकृति दी गई है, इसको एरो जो दिखा रहा है, एरो कागज को यानी कि फोल्ड किया गया। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे फोल्ड किया गया। अब जब फोल्ड किया गया तो हमारे पास जो पेपर बचा कुछ इतना बचा भैया, यहाँ पे ये वाला पार्ट देख रहे हो। अब जब पेपर को हम ओपन करेंगे सबसे पहले इस साइड में ओपन करेंगे, और इधर जब ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से भाग बचेगा, यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे 2 सर्किल तो यहाँ हो जाएगी, क्लियर हुआ? 2 सर्किल यहाँ हो जाएगी। और जब इसको पुनः हम ओपन करेंगे, देखो इस साइड में फोल्ड किया गया था, इसका मतलब इधर फिर ओपन करेंगे और इधर फिर ओपन करेंगे तो इसका जस्ट पार्ट उतना ही पार्ट यहाँ पे ऐसे दिखेगा, यहाँ पे। तो 2 सर्किल यहाँ, 2 यहाँ, तो 4 4 8 सर्किल होगी। टोटल कितनी सर्किल? 8। इसमें तो 8 सर्किल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नीचे केवल बॉटम पे है, इसमें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से करेंगे तो फटाफट होगा, हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले हैं, बस ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करो। प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से देखो। अगर प्रश्न नंबर 2 को देखें भैया तो इसमें एक वर्गाकार हमारे पास शेप है, पेपर का शेप है ए। और फोल्ड किधर से किया गया? तो आप देखो चारों तरफ से एरो बना है, इसका मतलब चारों साइड से फोल्ड किया गया। इधर भी फोल्ड किया गया, इधर भी फोल्ड किया गया, चारों साइड से। अब चारों साइड से फोल्ड करेंगे तो ये वाला कॉर्नर यहाँ आएगा, ये वाला कॉर्नर यहाँ आएगा, ये वाला कॉर्नर यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा। फिर हमने कटिंग कर दिया, और जब कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद जब ओपन करेंगे तो भाई चारों कॉर्नर था, चारों कॉर्नर पे कट होना चाहिए। इसमें तो गलत हो जाएगा, इसमें चारों कॉर्नर पे तो नहीं है, गलत हो गया। इसमें भी चारों कॉर्नर पे गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना है भैया कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। हमने सबसे पहले इधर फोल्ड किया, ये तो सबसे पहले इधर फोल्ड किए थे, और सबसे लास्ट में ये वाला, तो सबसे पहले यही ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सर्किल है और जब इसका आधा पार्ट यहाँ पे फोल्ड हुआ था, इसको ओपन करेंगे, थोड़ा सा सर्किल का भाग यहाँ पे कट कर आ जाएगा, पूरा नहीं आएगा, आधा, क्योंकि ये वाला आधे तक ही पहुंचेगा। आधा भाग कट कर यहाँ पर पहुंच जाएगा। और जब इसको हम पूरा ओपन कर रहे होंगे पुनः इधर साइड में, क्योंकि ये वाला एरो लगा है, ये वाला इधर ओपन करेंगे, ये वाला, तो एक सर्किल तो यहाँ पे थी और एक आधा सर्किल थी, समझ रहे हो? तो एक सर्किल ए है तो एक और हो जाएगी और एक आधा हो जाएगा, तो कुछ ऐसे फिगर दिखना चाहिए। इसमें तो सर्किल ही गायब है, इसमें टॉप बॉटम में सर्किल हो गई, ये गलत हो गया। इसमें एक सर्किल है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या बचा? ए बचा। देखो 2 सर्किल है, आधी सर्किल यहाँ पे, आधी सर्किल यहाँ पे, देख पा रहे हो, आधी इधर आधी इधर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, हमने 2 सर्किल किया ना? हाँ, 2 सर्किल, ठीक है। एक सर्किल, 2 सर्किल, 2 सर्किल, आधा आधा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो भैया। तो प्रश्न नंबर 4 में कहा गया पहले तो इस साइड में फोल्ड किया गया, फिर इस साइड में, और उसके बाद जो पेपर बचा कुछ इतना बचा यहाँ पे। ये कटिंग नहीं है, पेपर का पार्ट ही इतना बचा है। और उसके बाद एक आधी सर्किल और एक पूरी सर्किल हमने कट कर दिया यहाँ पे। और जब इसको ओपन करेंगे तो कैसे दिखेगा? ओपन करेंगे तो यहाँ तो छेड़छाड़ नहीं हुआ है,
तो कॉर्नर पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जब सर्किल को ओपन करोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, कॉर्नर पे यहाँ छेड़छाड़ हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? ए बचा। एक सर्किल है, एक सर्किल है, और जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ ये वाला पार्ट यहाँ दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले कॉर्नर पे छेड़छाड़ नहीं हुआ भाई। ए वाला पेपर फोल्ड होगा कहां तक पहुंचेगा? यहां तक पहुंचेगा। ए वाला फोल्ड होगा तो यहां तक पहुंचेगा, तो इधर एक ऐसे बन ही जाएगा ये वाला शेप। तो आगे यहां कटिंग नहीं हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए किसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 को ध्यान से देखो और बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 5 को देखो और बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा, जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? जब इसको ओपन करेंगे तो यहां पे देखो, अगर हम ए वाला पार्ट सबसे पहले, लास्ट में तो यही फोल्ड हुआ है, ए वाला पार्ट देख रहे हो ना, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे तो ए वाला पार्ट तो यहीं तक रहा होगा, ए वाला पार्ट यहां तक रहा होगा। इसका मतलब यहां जो वर्ग बना है, वर्ग से हमें कोई मतलब नहीं, वर्ग तो बनेगा नहीं। यहां सर्किल है तो यहां भी सर्किल हो जाएगी, इसका मतलब यहां सर्किल हो गई। और जब इसको पुनः ओपन करेंगे तो यहाँ एक वर्ग बनेगा, यहाँ भी वर्ग बनेगा, एक सर्किल यहाँ हो गई, और ये वाली सर्किल पुनः कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ पे। 4 सर्किल ऐसे लाइन में होनी चाहिए, इसमें तो नहीं है। इसमें 4 सर्किल है, इसमें भी नहीं है, 2 विकल्प बच गए। लेकिन एक वर्ग यहाँ, एक वर्ग यहाँ, एक वर्ग यहाँ, एक वर्ग यहाँ, 4 वर्ग होना चाहिए। तो इसमें तो केवल 2 वर्ग हैं, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 को ध्यान से देखो और बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा, ऑप्शन से करने में मजा आएगा। अब इसको सबसे पहले देखो, लास्ट में एरो इधर लगा, इसका मतलब सबसे पहले इधर ओपन करेंगे, और इधर ओपन करेंगे तो ए वाला पार्ट जो फोल्ड होगा कुछ यहां तक फोल्ड होगा, यहां तक, ऐसे यहां तक फोल्ड होगा, ऐसे समझ रहे हो। इधर सर्किल से कोई मतलब ही नहीं, सर्किल से इधर ओपन करने से कोई मतलब नहीं। और अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहां तक होना चाहिए, लेकिन हमें ये पूरा ओपन करेंगे तो यहां तक, एक ए हो गया, यहाँ पे वर्ग बन गया, ऐसे वर्ग वाला शेप पूरा कंप्लीट हो गया। सर्किल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सर्किल तो छूट जाएगा। और जब इस साइड में ओपन करेंगे भैया, तो इस साइड में ओपन करेंगे, इधर वाला त्रिभुज का पूरा पार्ट ओपन कर रहे होंगे, तो ए वाला वर्ग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और वर्ग का ए भी पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक वर्ग जस्ट यहाँ पे बड़ा सा वर्ग बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो एक वर्ग ये हो गया, एक सर्किल यहाँ, एक सर्किल यहाँ हो गया। तो इसको बीच से यहाँ से कट कर दो तो इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि 2 सर्किल, एक वर्ग नीचे होना चाहिए और एक वर्ग ऊपर होना चाहिए। 2 सर्किल एक वर्ग, लेकिन वर्ग क्या होना चाहिए? हाफ है, तो हाफ बिल्कुल यहाँ पे ये वाला पूरा होगा, हाफ ही होगा। और 2 सर्किल एक वर्ग नहीं है, ये तो वृत्त आ गया, गलत हो गया। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास विकल्प बचा है। तो हमारे पास अभी कितने विकल्प बचे भैया? हमारे पास विकल्प बचे हैं, यहाँ पे देखो, एक बी, ए बी सी डी। तो हमारे पास यहाँ पे बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें सर्किल एक्स्ट्रा आ गई, तो ये तो सर्किल नहीं बनेगा ना, यहाँ तो केवल वर्ग ही होगा, सर्किल तो छूट गई थी, ऊपर बॉटम पे सर्किल जाने कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे पास 2 विकल्प बचे हैं, ए वाला, ए वाला, 2 विकल्प बचे हैं। अब इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोनों तो सही लग रहा है, यहाँ पे देखो वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी सर्किल है, यहाँ भी सर्किल है। लेकिन थोड़ी सी समस्या ये है कि इनमें से देखें, अगर हम विकल्प को देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका पार्ट फोल्ड, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। और इसमें देखो भैया, दोनों विकल्प में और कोई अंतर तो नहीं है, आधा यहाँ भी है, आधा यहाँ भी है। तो इसको अगर हम पूरे को ओपन करेंगे भैया, ऑप्शन नंबर सी के जैसा दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी के जैसा दिखेगा। इसमें हाफ कट गया है तो डी के जैसा नहीं दिख सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न करो। प्रश्न नंबर 7 को बताओ, निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? अच्छा, एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए वाला पहले पेपर को पूरा वृत्ताकार पेपर था, इधर फोल्ड किया गया तो हाफ हो गया, ए वाला पार्ट हो गया। अब आधे पेपर को इधर भी फोल्ड किया गया, इधर भी, और जो बीच में पार्ट बचा ना, ए वाला पार्ट देख रहे हो ना, ए वाला पार्ट, इसमें हमने त्रिभुजाकार कटिंग कर दी, तो एक त्रिभुजाकार कटिंग कर दी। तो जब इधर ओपन करेंगे तो एक त्रिभुज यहां बनेगा, इधर ओपन करेंगे तो एक त्रिभुज यहां बनेगा। और जब इसके जस्ट ए वाला पार्ट ओपन करेंगे, इधर वाला पार्ट, तो त्रिभुज तीनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, ऐसे 1 2, सॉरी यहां अपोजिट होगा 3। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, 2 तो बन नहीं सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बचा? डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। ऑप्शन से करना है ना, थोड़ी ना आपको ओपन करना है। अगला प्रश्न। अच्छा, अगले प्रश्न को ध्यान से देखो। सबसे पहले तो प्रश्न को देख लिया करो, किधर से फोल्ड किया गया और किधर से ओपन किया गया। अब देखेंगे यहाँ पे एरो लगा है,
और इसके बाद फिर एक एरो यहां लगा है, तो सबसे पहले तो यही ओपन करेंगे इस साइड में, इसको ओपन कर रहे होंगे तो इसको ओपन करेंगे तो फिगर यहाँ पे कुछ ऐसे जस्ट बनेगा, और जो फिगर बचेगा उसको जस्ट ओपन करेंगे इस साइड में, तो एक किसके जैसा दिखेगा, तो ऐसे तो दिख नहीं सकता, ऐसे भी नहीं दिखेगा, ये भी है जो नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यही बच गया, ऑप्शन नंबर डी, जस्ट इसका अपोजिट आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगर आपको डाउट लग रहा है तो पेपर लेके कट करके देख लो, हालांकि मिरर वाला कॉन्सेप्ट सीखे हो तो आपको अच्छे से क्लियर है कि कौन सा विकल्प सही होगा। आगे करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखो और बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प बनेगा। सबसे पहले हम पेपर को इधर ओपन करेंगे, ये वाला एरो जो सबसे लास्ट में हुआ है तो इधर ओपन करेंगे, और इधर ओपन करेंगे तो जस्ट इसका देखो यहाँ पे कुछ ए वाला पार्ट होगा, तो ए वाला पूरा पार्ट यहाँ पे होगा, ऐसे कुछ कटा होगा, ये वाला पार्ट यहाँ भी होगा तो ऐसे कुछ कटा होगा ये वाला, और फिर एक सर्किल है तो एक सर्किल यहाँ हो गई, और जब फिर ओपन पुनः इसको करेंगे, यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो यहाँ पे एक सर्किल होगी, एक सर्किल यहाँ पर होगी, यहाँ पे एक सर्किल यहाँ पर होगी, सॉरी एक मिनट, इरेज नहीं होगा, ये वाली सर्किल देखो कॉर्नर पे है ना, दूर है, मिरर से ये वाली सर्किल दूर है तो दोनों एक साइड में नहीं हो सकती, एक कॉर्नर पे होगी यहाँ पे, ये वाली सर्किल यहाँ नहीं होगी, एक मिरर के पास में, एक मिरर से दूर है तो मिरर से दूर बन गई। जब इधर वाला पार्ट ओपन करेंगे तो एक सर्किल यहाँ पर होगी और एक सर्किल यहाँ पर होगी, एक सर्किल यहाँ पर होगी, एक सर्किल यहाँ पर होगी, तो चार तो कॉर्नर पे होगा और दो लाइन लाइन से होना चाहिए, ये वाली सर्किल चार कॉर्नर पे दो लाइन लाइन पे, ये तो देखो इसमें बीच में सर्किल ही नहीं है तो गलत हो गया, इसमें त्रिभुज वगैरह शेप आ गया ये भी गलत हो गया, इसमें भी त्रिभुजा शेप आ गया ये गलत हो गया, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था क्योंकि त्रिभुज वाला शेप तो बीच में आना नहीं था, तो दो विकल्प तो कट गए त्रिभुज वाले शेप से, और यहाँ बीच में तो सर्किल आनी ही थी, सी वाले में नहीं था, ये भी कट गया, तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, बहुत ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। कौन कौन से विकल्प हट सकते थे, त्रिभुज वाला हट गया, यहाँ बीच में सर्किल आना था ये भी हट गया, तो तीन विकल्प हट गया, तो ये वाला तो सही होगा, हमारा यही आंसर हो गया। आगे करते हैं, प्रश्न नंबर 10 को देखो और बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अगर हम इसको सबसे पहले ओपन करते हैं, इस साइड में ओपन करते हैं भैया, अगर इसको हम ओपन करते हैं ऐसे, तो ए वाला जो शेप फोल्ड हुआ था इससे कोई मतलब नहीं, इस वाले त्रिभुज से कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों सर्किल तो आएगी नहीं, तो यही सर्किल ऊपर जाके कॉपी हो जाएगी, तो यानी कि एक दो सर्किल और एक सर्किल इसके जस्ट सामने होगी, तो एक दो सर्किल और एक जस्ट उसके सामने है, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक दो सर्किल और एक वाली सर्किल इसके सामने हो जाएगी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों सर्किल आएगा ही नहीं फोल्ड करने पर, ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो यही इसका कॉपी बनेगा यहाँ पे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखो, प्रश्न नंबर 11 में बताओ कौन सा विकल्प सही होगा। इसको देखो, तीनों साइड से त्रिभुज का एक शेप है और तीनों साइड से एरो लगा है, और तीनों साइड से एरो का मतलब इसको तीनों साइड से हमने फोल्ड किया, इधर से भी फोल्ड किया, इधर से, और बीच में एक सर्किल रख दिया। अब बीच में एक सर्किल रखेंगे तो जब इसको ओपन करेंगे तो सर्किल का कुछ भाग इधर कट के आएगा, कुछ भाग इधर आएगा और कुछ भाग इधर आएगा, क्योंकि तीनों है बीच में, तो तीनों सर्किल में क्या होना चाहिए, कट होना चाहिए। एक तो बीच वाली सर्किल, यहाँ तो तीन सर्किल भाई आएगा नहीं, तीन सर्किल ये भी नहीं आएगा, एक सर्किल है एक सर्किल है, लेकिन जब ए वाला पार्ट भी ओपन करेंगे, इधर वाला एरो देखो, ए वाला ओपन करेंगे, सर्किल का एक भाग नीचे भी कटेगा, इसमें तो नीचे कटा ही नहीं, ये वाला पार्ट नीचे कटा ही नहीं, ये गलत हो गया, तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करो, अगला प्रश्न करो। पेपर को फोल्ड यहाँ पे किया गया है और पेपर को फोल्ड किया गया, ओपन करने पर कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। सबसे पहले देखो, पेपर को इस साइड फोल्ड किया गया, फिर इस साइड, और फिर पेपर को थोड़ा सा यहाँ पे कट किया गया। तो सबसे पहले पेपर को हम इधर ओपन करेंगे, इधर वाला पार्ट ओपन करेंगे और इधर वाला पार्ट ओपन करेंगे, तो जो कटिंग यहाँ पे है वही कटिंग यहाँ आ जाएगी, यानी कि सेम अगर हम बात करें तो सेम पार्ट यहाँ पे ऐसे बन जाएगा त्रिभुज, यहाँ पे ऐसे ये वाली कटिंग हो जाएगी, ये वाली कटिंग देख रहे हो ना, तो त्रिभुज का शेप बन गया। और जब इधर ओपन करेंगे, इस साइड में ओपन करेंगे, तो इस साइड अगर ओपन करेंगे पुनः त्रिभुज का ऐसे शेप बन जाएगा, तो एक ही त्रिभुज बनेगा, एक ही त्रिभुज का ऐसे 1 2 3 4 चार भुजाएं होनी चाहिए, एक ही चतुर्भुज का शेप होना चाहिए ऐसे, तो ये तो है नहीं,
इसमें भी नहीं है, इसमें चतुर्भुज बना है लेकिन इस तरीके से नहीं बना है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या बचा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 को ध्यान से देखो और बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले पेपर को देखो किस साइड में फोल्ड किया गया, पेपर को एक बार एरो लगा के यहां फोल्ड किया गया, फिर एरो लगा के यहां, और फिर इस साइड में फोल्ड किया गया। सबसे पहले पेपर को इधर ओपन करेंगे और इधर ओपन करेंगे, जस्ट किसके बराबर होगा, देखो पेपर को इधर ओपन करेंगे तो इसके बराबर हो गया। अब यही फिगर सेम कॉपी होके यहां आ जाएगा, और फिर जब हम थोड़ा थोड़ा पेपर का जो पार्ट होगा, थोड़ा थोड़ा पेपर का पार्ट इस साइड में ओपन करेंगे और इस साइड में भी ओपन करेंगे। इतना जब पेपर का पार्ट हम ओपन कर रहे होंगे तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के जैसा ये दिखेगा। फिगर कैसे दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए के जैसा दिखेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे एक चतुर्भुज है, एक वृत्ताकार शेप है, इसको चतुर्भुज के आकार में ऐसे फोल्ड किया गया, यहाँ पे यहाँ भी फोल्ड किया गया, यहाँ भी, चारों साइड से फोल्ड किया गया। और क्या किया गया, चारों साइड से फोल्ड करने पर एक कट लगाया गया, एक क्या कट लगाया गया, और फिर यहाँ पे वर्गाकार, और कट लगाने पर ओपन किया गया और पूछा गया कि ये कैसे दिखेगा। भैया जब ओपन कर देंगे तो एक कट लगाया बीच में, अच्छा बीच में अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे कट कर दूं तो ये वाला पेपर का कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर पेपर का इधर पहुंचेगा नहीं, बीच में ये भी नहीं पहुंचेगा। ओपन करेंगे तो पुनः वही सर्किल दिखेगा, और इसको कट करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसे ही दिखेगा, कुछ फर्क ही नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट फोल्ड करेंगे तो यहाँ तक आएगा, ये वाला फोल्ड करेंगे यहाँ तक आएगा, ये वाला फोल्ड करेंगे यहाँ तक आएगा, ये वाला यहाँ तक, और बीच में कट किए हैं तो ओपन करेंगे तो वैसे ही होगा सर्किल का, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। चलिए प्रश्न नंबर 15 को देखो और बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। इसको इस वाले साइड से फोल्ड किया गया यहां तक, इसको इस वाले साइड से यहां तक फोल्ड किया गया, फिर ये वाला यहां तक फोल्ड किया गया, सॉरी यहां तक फोल्ड किया गया ये वाला, फिर सर्किल बना दिया गया, और पूछा गया कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अब यहाँ पे अगर हम फोल्ड करते हैं इस वाले पार्ट को, देखो तो इस वाले पार्ट को अगर फोल्ड करते हैं, थोड़ा सा सर्किल का भाग आ रहा है, यहाँ फोल्ड करेंगे थोड़ा सा सर्किल का भाग आएगा, यहाँ फोल्ड करेंगे थोड़ा सा सर्किल का भाग आएगा, इधर फोल्ड करेंगे थोड़ा सा सर्किल का थोड़ा सा भाग है, क्योंकि इसको चार भागों में बांटेंगे, वर्गाकार वृत्ताकार पेपर थोड़ी ना है, तो वर्गाकार है। और अगर हम इसको यहाँ फोल्ड करेंगे, इसका आधा यहाँ भाग आएगा, आधा यहाँ, तो सर्किल तो बीच में रहेगा, लेकिन सर्किल का थोड़ा भाग कटकर यहाँ आ जाएगा, थोड़ा भाग कटकर यहाँ आ जाएगा, थोड़ा भाग कटकर यहाँ आ जाएगा, थोड़ा भाग कटकर यहाँ आ जाएगा। आपको एक A4 पेपर लेना है, वर्गाकार, और फोल्ड करके कट कर कर देखोगे तो कुछ इस वाली आकृति दिखेगी, थोड़ा सा भाग यहाँ आएगा, चारों साइड में थोड़ा थोड़ा कटा होना चाहिए, चारों साइड में। अच्छा इसको कॉर्नर से फोल्ड किया गया या बीच से, एक मिनट, इसको शायद कॉर्नर से फोल्ड किया गया, अगर बीच से फोल्ड करते हम, बीच से फोल्ड करते तो फिर बीच में कटा होना चाहिए, तो ऐसा तो कोई विकल्प ही नजर नहीं आ रहा है। तो दो रीजन हो सकता है, देखो एक तो अगर बीच से फोल्ड करेंगे तो ऑप्शन कुछ और दिखेगा, और अगर साइड से फोल्ड करेंगे तो कुछ और दिखेगा। जैसे हम अगर कॉर्नर से फोल्ड करें, यहाँ पे एरो तो थोड़ा सा यहाँ लगाना था, एरो यहाँ लगाए होते तो ज्यादा बेटर होता, चारों साइड से। कॉर्नर पे फोल्ड करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अगर पार्ट हम कवर करें, और यहाँ से यहाँ तक पार्ट कवर करें, यहाँ से ये वाला पार्ट कवर करें, और यहाँ से ये वाला पार्ट, चारों कॉर्नर से ओपन करेंगे, फिर कॉर्नर पे कट लगाना होगा, और कॉर्नर पे कट लगाएंगे तो एक कट यहाँ बनेगा, एक कट यहाँ बनेगा, एक कट यहाँ बनेगा, एक कट यहाँ बनेगा, तीन कट होगा, चार कट होगा। चार कट कॉर्नर पे, एक बीच में सर्किल होना चाहिए, एक कट अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं, ऐसे होना था, ये गलत हो गया। इसमें बीच वाली सर्किल गायब है, इसमें कट ही नहीं है, गायब है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा इसका दो आंसर हो सकता था, देखो एक तो देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे यहाँ पे कट करता, यहाँ पे, तो यहाँ से अगर जो उनके अनुसार फोल्ड किया गया, तो कुछ अगर यहाँ से मैं फोल्ड करता, ऐसे फोल्ड करता, तो इसका थोड़ा थोड़ा भाग यहाँ कट कराता, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, लेकिन वो तो विकल्प में ही नहीं है, इसका मतलब एक कॉर्नर से फोल्ड किए हैं, और कॉर्नर से फोल्ड किए हैं, कॉर्नर पे कट लगेगा, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एरो थोड़ा सा गलत है, एरो थोड़ा कॉर्नर पे लगना था। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करते हैं भैया, 16 नंबर प्रश्न को देखो और बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट है, देखो इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम ओपन कर रहे होते भैया, तो यहाँ पे ये वाला जो शेप है ऐसे कुछ बनता त्रिभुज का, दो पार्ट।
और पुनः अगर हम ए वाला पार्ट ओपन करेंगे तो पुनः दो यहाँ पे त्रिभुज बनेगा, और इधर ओपन करेंगे तो दो त्रिभुज यहाँ पे, दो यहाँ पे, चार त्रिभुज होना चाहिए, वो भी कॉर्नर कॉर्नर पे। यहाँ कॉर्नर पे नहीं है, देखो ए वाला कॉर्नर पे नहीं है, यहाँ कॉर्नर पे होना था, यहाँ कॉर्नर पे होना था, नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ भी वही कहानी, कॉर्नर पे होना था, गलत हो गया। यहाँ तो वर्ग हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर कॉर्नर पे है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे पहले देखो पेपर को अगर फोल्ड किया गया, सबसे पहले पेपर को इस साइड फोल्ड किया गया, और पेपर हमारे पास जो ए वाला पेपर बचा यहाँ पे, फिर उस पेपर को एरो लगा के यहाँ नीचे की साइड फोल्ड किया गया। और अगर हम इसको ऐसे देखें यहाँ पे, तो ये वर्ग है, तो यहाँ पे देखो सेम वर्ग बनेगा। अब भैया डायरेक्शन वगैरह देख लेना, यहाँ पे वर्ग बनेगा। और जब पुनः इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी एक वर्ग बनेगा, ऐसे एक वर्ग यहाँ बन गया, एक सर्किल है तो सर्किल यहाँ पे बन गई, एक सर्किल और बनेगी, दो सर्किल और यहाँ पे दो वर्ग। यानी कि टोटल हम बात करें तो दो दो चार सर्किल, चार आठ सर्किल होना चाहिए। और ए वाला वर्ग यहाँ पे है, और यहाँ पे वर्ग बनेगा जस्ट, और यहाँ पे वर्ग बनेगा। तो हम बात करें कि निम्न में से कौन सा विकल्प होगा, तो भैया दो वर्ग दो सर्किल एक साथ होना था। ऐसे देखो, दो वर्ग दो सर्किल, समझ पाए ना इसको? नहीं समझ पाए फिर से देख लो। इस वाले पार्ट को मैं इरेज करता हूं, ऑप्शन से करते हैं फटाफट हो जाएगा, ऑप्शन से करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। एक वर्ग यहाँ है तो एक वर्ग इधर वाला ओपन करेंगे तो यहाँ बनेगा, एक सर्किल है तो एक सर्किल यहाँ, तो कॉर्नर पे सर्किल और वर्ग होना चाहिए। इसमें कॉर्नर पे दो सर्किल का पेयर है, नहीं है। इसमें दो सर्किल है, लेकिन जो वर्ग है, वर्ग वाला बहुत दूर है। इस सर्किल के पास में दो दो का पेयर होना था, जैसे यहाँ पे देखो है, ये भी गलत हो गया। इसमें तो कोई पेयर ही नहीं बना, तो ए वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऐसे दो दो का पेयर बना है, देखो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। तो इसको जब ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पार्ट ओपन करेंगे, और जब ये वाला पार्ट ओपन करेंगे, जो त्रिभुज का पार्ट यहाँ है, सेम त्रिभुज का पार्ट यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी, यहाँ पे आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी। अब इसको क्या करेंगे, इसको फटाफट हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अब इसको ओपन करेंगे तो कहाँ होगा, ये वाला जस्ट शेप यहाँ पहुंचेगा, और जस्ट एक शेप यहाँ पहुंचेगा, और एक यहाँ पहुंचेगा। ये वाला विकल्प गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, दो हो गया। अब जो यहाँ पे हुआ, इसका इसका चारों का फेस कहाँ होगा, सेंटर की ओर होगा। यहाँ पे क्या है, कॉर्नर, क्योंकि देखो इसका शेप कहाँ है, तो आप कहोगे सर इसका शेप तो है मध्य में, लेकिन यहाँ पे किसी का मध्य में दिख रहा है, सेंटर की ओर नहीं है, ये तो सबका बाहर की ओर फेस है, तो ये गलत हो गया। क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं भैया, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 देख के बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। सबसे पहले अगर हम ओपन करना चाहें तो इसको ओपन करेंगे, और ए वाला जो अर्धचंद्र जैसे डी का शेप है, तो ए वाला कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। और पुनः ओपन करेंगे तो एक डी का शेप यहां होना चाहिए, और फिर ए वाला पार्ट यहां पे उठ के चला जाएगा, डी का शेप ऐसे। तो इतना ओपन हो गया। अब जस्ट यही कॉपी हो जाएगा इधर, तो ऑप्शन नंबर क्या ए में नजर आया, नहीं आया। ऑप्शन नंबर बी में देखो, दो चंद्र है, ठीक है, दो चंद्र और दो लाइन यहाँ पे होना चाहिए, तो दो लाइन यहाँ पे, लेकिन ये सेंटर में नहीं है, बीच में नहीं है, बीच में आना था, बीच में नहीं है। और कोई ऑप्शन देखते हैं कि सही हो सकता है। ये दोनों पास में देखो लाइन होनी चाहिए, तो ये दोनों पास में यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे पास में है, यहाँ तो थोड़ा सा दूर है, यहाँ पास में दो दो का पेयर में होना चाहिए, दो दो के पेयर में केवल ऑप्शन नंबर इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर भैया कौन सा हो जाएगा, डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सी और डी में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ गैपिंग ज्यादा हो गई है, यहाँ गैपिंग इतनी नहीं होनी थी ना, गैपिंग नहीं होनी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 20, और जब प्रश्न नंबर 20 है तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर रहे होंगे, तो ए वाला फिगर जस्ट यहाँ बनेगा, ये वाला फिगर जस्ट यहाँ बनेगा, तो यहाँ बनेगा, और इसको ओपन करेंगे तो ये वाला पुनः ऐसे पूरा फुल हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे फिल हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो चार सर्किल यहाँ पे देखो, एक ए हो गया, एक ए हो गया, कंप्लीट हो गया, और जस्ट यहाँ पे एक हो जाएगा, तो इधर ओपन करेंगे तो एक ए बन जाएगा, एक ए बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा। चार होना चाहिए, और चार होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, चार होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, तो दो तो सेंटर में होना था, और दो यहाँ पे कॉर्नर साइड में होना था, दो सेंटर में दो कॉर्नर साइड में, यानी कि कहें तो ऐसे ऐसे दोनों लाइन बनी है। ऐसे ऐसे किसमें है, इसमें, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, दो विकल्प हमारे पास बच गए। अब त्रिभुज का फेस देख लेते हैं, तो त्रिभुज का फेस क्या है, बाहर की ओर है या अंदर की ओर, हमें ये देखना है। त्रिभुज का फेस बाहर की ओर है या अंदर की ओर, हमें बस यही देखना है।
तो त्रिभुज का शेप यहाँ पे अंदर की ओर है, तो यहाँ भी अंदर की ओर होगा, यहाँ तो बाहर की ओर हो गया है, देखो इस त्रिभुज का फेस। तो ए वाला गलत हो गया, त्रिभुज का फेस अंदर की ओर होना था, सी आपका परफेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे 20 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए पेपर कटिंग के। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। बस इसमें क्या लॉजिक लगाना है भैया, थोड़ा सा मिरर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको तो समझ लो पेपर कटिंग आ गया। पेपर कटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो डिफिकल्ट नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा कभी भी मिरर का प्रश्न मिले तो आप विकल्प की सहायता लिया करो, देखो कि कौन कौन सा विकल्प हट सकता है, और विकल्प हटाना आ गया तो प्रश्न मिरर का सॉल्व हो जाएगा। बाकी मिरर का चैप्टर है और पेपर कटिंग का थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है। अगर आप फिगर बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन फिगर उगर बनाने की कोशिश मत करना, विकल्प की सहायता से करना, प्रश्न आराम से सॉल्व होगा। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उस डाउट का जो स्क्रीनशॉट या तो लेके भेज देना मेरे पास, मैं उसको सॉल्यूशन उसका दे दूंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आज की क्लास आप समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे। 8 बजे आपकी जीडी की क्लास होगी PYQ। अगर आप जीडी की क्लास ज्वाइन नहीं करते हो तो जीडी की क्लास जरूर ज्वाइन करना। बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही आसान भाषा में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे शाम को 8 बजे। आज की क्लास बस यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।